हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तकूनू कल्लतीना नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बअदि क़ुव्वतिन अंकासा वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैसा क़द मकता बअदहु सनतन फ़अदरक रमज़ान फ़सामहु व सल्ला कज़ा व कज़ा सजदतन फ़िस्सनति फ़लम बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैनस समाई वल अर्द रवाहु इब्न माजा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। काबिल एहतराम हज़रत जुमा, हर किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़ बड़ाई की वरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक व ज़ेबा है जिन्होंने हम और आपको माह रमज़ान का महीना नसीब फरमाया और दरूद व सलाम का नजराना हो तमाम नबियों और रसूलों पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी सरवर दो आलम ताजदार मदनी रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैहि। बरादरान इस्लाम, आज रमज़ान का आखिरी जुमा है और आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग 30 रोज़े का इख्तिताम करेंगे। इस माह रमज़ान के महीने में हमने बहुत सारी नेकियां की। रमज़ान हमसे रुखसत हो गया, कब शुरू हुआ कब एंड हुआ, बहुत तेज़ी के साथ 30 रोज़े कंप्लीट हो गए। इस रमज़ान के महीने में हमने तरावी की नमाज़ें पढ़ी, कुरान की तिलावतें की, सबका खैरात किया, बहुत सारे नेक अमाल किए। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि रमज़ान के बाद क्या होगा। क्या हम और आप
इस महीने में जितने नेक अमाल किए, जितने रोज़े रखे, जितनी नेकियां की, कुरान की तिलावतें की, क़यामुल लैल किए, सदका खैरात किया, उन तमाम नेकियों के असरात हमारी ज़िंदगी पर पड़ी या नहीं पड़ी? मेरे भाइयों, इस महीने का पाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा एहसान और करम है, आप एक हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इब्न माजा की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला, वो फरमाते हैं कि दो आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और दोनों ने बैक वक्त कलमा पढ़ा। दोनों एक ही बार में कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। दोनों एक ही बार में मुसलमान हुए और दोनों में से एक आदमी ज़्यादा इबादत गुजार था, दूसरा कम इबादत गुजार था। एक आदमी ज़्यादा इबादत करता था, उसकी बनिस्बत दूसरा आदमी उससे कम इबादत किया करता था। तलहा बिन उबैदुल्लाह जो इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि जो ज़्यादा इबादत गुजार था वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में शहीद हो गया, अल्लाह के रास्ते में उनको कत्ल कर दिया गया। और जो कम इबादत गुजार था उसकी मौत आम मौत हुई, फितरी मौत हुई, उसका इंतकाल एक साल के बाद हुआ और उसकी मौत आम मौत हुई। तलहा बिन उबैदुल्लाह जो इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि दूसरा आदमी जिसकी मौत आम मौत हुई थी, वो शहीद होने वाले आदमी से पहले जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। जब तलहा बिन उबैदुल्लाह ने ये खबर सहाबाए कराम के सामने रखी तो सहाबाए कराम ने बड़ा ताज्जुब का इजहार किया। और जब यह खबर रफ्ता रफ्ता इमाम कायनात के पास पहुंची तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के अल्फाज है, अलैसा कद मकत हादा बादहु सनतन फादरक रमजान फसामहु वसल्ल कदा व कदा सजदतन फिस सनति फलम बैनहुमा अबादु मिम्मा बैनस समाई वल अर्द। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ तलहा, क्या ये दूसरा आदमी जिसकी मौत आम मौत हुई, क्या ये दूसरा आदमी शहीद होने वाले आदमी के बाद 1 साल तक जिंदा नहीं रहा, हयात नहीं पाया? कहा 1 साल तक जिंदा रहा। कहा 1 साल के दरमियान में उनकी ज़िंदगी में 1 मरतबा रमज़ान का महीना नसीब हुआ, 1 मरतबा उन्होंने रमज़ान पाया, 30 रोज़े पाए और 30 रोज़े में उन्होंने इतनी कुरान की तिलावतें की, इतनी उन्होंने कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की, क़यामुल लैल किए, सदका खैरात किए, रमज़ान के रोज़े रखे और बहुत सारी रमज़ान के महीने में नेकियां की, जिसकी वजह से शहीद होने वाले आदमी से पहले जन्नत में चला गया। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फलमा बैनहुमा अबादु मिम्मा बैनस समाई वल अर्द, और जन्नत में दोनों के दरमियान इतना फासला है, इतनी दूरी है, जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान में डिफरेंस है। ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितना फासला है, जितनी दूरी है, उन दोनों के दरमियान इतना फासला हो गया। वो शहीद होने वाले आदमी से पहले जन्नत में दाखिल और दोनों के दरमियान इतना डिफरेंस है। क्यों? इसलिए कि उसने रमज़ान का महीना पाया। मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व ताला का कितना बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये महीना हमारी ज़िंदगी में नसीब किया और हम और आपने ये महीना पाया। हम और आपने इस महीने में क़यामुल लैल किए, हमने सदका खैरात किया, हमने कुरान की तिलावतें की, हमने रमज़ान के रोज़े रखे। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व ताला का कितना बड़ा एहसान और करम है। वरना बहुत सारे लोग इस इलाके के इसी मस्जिद में जो हयात रहे, पिछले साल और 2 साल पहले ज़िंदा रहे, लेकिन आज वो आप और हमारे दरमियान वो नहीं है, वो अपनी अपनी कब्रों के अंदर मदफून है, वो अपनी अपनी कब्र के अंदर दफन है। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर कीजिए, ये महीना पाना ये कितना बड़ा अल्लाह तबारक व ताला का एहसान और करम है, कितना बड़ा अल्लाह ताला का एहसान और करम है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नाकदरी की और इस महीने में लायानी काम में गुजारा। मेरे प्यारे भाइयों, वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला के सामने क्या मुँह दिखाएगा, अपने ईमान का मुहासबा उनको करना चाहिए। रोज़ा ही एक ऐसा अमल है जिस के सवाब का इल्म अल्लाह के अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता है कि रोज़ा का इनाम अल्लाह ताला क्या देगा। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं
इल्ला सौमु फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए होता है और मैं ही उसका बदला दूंगा। इसलिए कि बंदे के जितने अमाल होते हैं सारे अमाल को फरिश्ते नोट करते हैं, लेकिन रोज़ा एक ऐसा वाहिद अमल है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट इनाम कल क़यामत के दिन अपने हाथ से देगा। इसलिए कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की खातिर अपनी भूख और प्यास की कुर्बानी देता है, अपनी शहवत की कुर्बानी देता है। मेरे भाइयों, हम जो है लोगों से छिप करके और लोगों से छिप करके बंद कमरे में अगर हम एक घूंट पानी पी लेंगे तो हमको कोई नहीं देख सकता है, ना कोई कैमरा लगा है, ना हलक में कोई कैमरा लगा है, ना कोई इंसान देखने वाला है। हम बंद कमरे में अपनी बीवी के साथ जिमा करें, हम बिस्तरी करें या खाना खाएं, रोजे की हालत में हम पानी पी लें, कौन देखने वाला है? कोई समाज नहीं देख सकता है, कोई आदमी नहीं देख सकता है, कोई इंसान नहीं देख सकता है, लेकिन उसके अंदर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा होता है, उसके अंदर अल्लाह का तकवा पैदा होता है कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। यही नसीहत हजरत लुकमान अपने बेटे को कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं, अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम राई के दाने के बराबर नेकी करो या बुराई करो, चटियल मैदान में करो, जमीन के किसी हिस्से में करो, आसमान के किसी कोने में करो, चट्टान के किसी खो में करो, अल्लाह तबारक व तआला उसको कल क़यामत के दिन सामने लेकर के आ जाएगा। कोई नहीं देख सकता है मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे भाइयों देख रहा है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमने इस महीने में कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें की, कुरान की तिलावतें की, लेकिन क्या इन रोज़ों का असर और इन कुरान की तिलावतों का असर, सदका खैरात का असर क्या हमारी ज़िंदगी पर रमज़ान के बाद भी पड़ेगा? मेरे भाइयों, हम रमज़ान से आज एग्जिट हो जाएंगे, आज हम रमज़ान के रोज़े से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की इबादत से हम बाहर नहीं होंगे। अल्लाह की इबादत हमारे ऊपर जो है फ़र्ज़ रहेगी और मरते दम तक फ़र्ज़ रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, अपने रब की इबादत करिए यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए। यकीन कहते हैं मौत को, यानी मौत होने में किसी को डाउट नहीं है, मौत होने में पूरी दुनिया के इंसान को यकीन है कि हमको मरना है। मेरे भाइयों, ये नहीं कि हमने रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी किया, रमज़ान में हम रोज़े रखे और रमज़ान जैसे ही ख़त्म हुआ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को बालाए ताक में रख देंगे, ऐसा नहीं है। मेरे भाइयों, जो लोग रमज़ान में रोज़े रखते हैं, तरावी की नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, सदका खैरात करते हैं और रमज़ान के बाद जो है इन तमाम इबादतों को एक तरफ रख करके फिर मनमानी ज़िंदगी गुजारना और गुनाहों को न छोड़ना और फिर जुमे के दिन सिर्फ मस्जिद से रिश्ता रखना, गोया कि इसकी मिसाल उस औरत की तरह है जिस औरत की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नहल आयत नंबर 92 में अल्लाह तबारक व तआला एक औरत की मिसाल बयान करता है। अरब के अंदर एक औरत रहती थी, वो क्या काम करती थी? वो अपने हाथ से सूत बनाती थी, धागा तैयार करती थी और जब धागा तैयार हो जाता था, जब धागा बन के तैयार हो जाता था तो वो औरत जो है कैंची उठाती और उन अपने मेहनत से, अपनी ताकत से बनाए हुए धागे को टुकड़े टुकड़े काट देती थी, रेजा कर देती थी, बर्बाद कर देती थी। तो अल्लाह ने उसी औरत का मिसाल दिया, फरमाया वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा। अय मुसलमानों, तुम नेकी करने के बाद जो है उस औरत की तरह ना हो जाना, नेकी करने के बाद गुनाह करके अपनी नेकियों को बर्बाद न कर लेना। जिस तरीके से वो औरत बड़ी मेहनत से, बड़ी ताकत से, बड़ी मेहनत से सूत तैयार करती है, धागा तैयार करती है और जैसे ही धागा बनकर के तैयार हो जाती है तो वो औरत कैंची उठाती है और अपने बनाए हुए धागे को जो बहुत मेहनत से तैयार किया उसको टुकड़े कर देती है, रेजा कर देती है, चूरा कर देती है, बर्बाद कर देती है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम और आपने बड़ी मेहनत से
भूख और प्यास की कुर्बानी दी, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी किया। और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ मेरे भाइयों, रमज़ान ख़त्म होने के बाद नमाज़ों को और सदका खैरात को, कुरान की तिलावतों को एक तरफ रख करके सिर्फ जो है मनमानी ज़िंदगी गुजारना और जुमे के दिन मस्जिद से रिश्ता रखना, गोया कि उसकी मिसाल उस औरत की तरह है जो बड़ी मेहनत से धागा तैयार करती है और तैयार होने के बाद काट देती है, रेजा रेजा कर देती है, बर्बाद कर देती है अपनी ही नेकियों को। बहुत सारे लोग जो है, नेकी करना बड़ी बात नहीं है, नेकी करके उसको अपने नामा या माल के अंदर बचा के रखना, ये सबसे बड़ी बात है। रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करके, रोज़ा रख करके, नमाज पढ़ करके, तरावी की नमाज पढ़ करके, क़यामुल लैल करके, सदका खैरात करके और फिर 11 महीने गफलत भरी ज़िंदगी गुजारना, गोया कि उस आदमी की मिसाल उस बेवकूफ़ इंसान की तरह है जो आदमी अपनी बाइक को, अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराने के लिए गैरेज में देता है और जब सर्विसिंग हो जाती है, गाड़ी अच्छी हो जाती है तो उसको ला करके इस्तेमाल नहीं करती है, इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि फिर जाकर के उसको गैरेज में खड़ा कर दिया। तो उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान हुआ है। गाड़ी की सर्विसिंग क्यों की जाती है? ताकि उसको इस्तेमाल किया जाए, उसको चलाया जाए, उसको यूज किया जाए। ये रमज़ान का रोज़ा हमारे ऊपर क्यों फ़र्ज है? इसलिए कि हमें जो है, हमें तैयार करता है और रोज़ा का मकसद भी यही है। अल्लाह ताला ने रोज़ा का मकसद बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, हमने तुम्हारे ऊपर रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। जिस तरीके से तुमने अल्लाह के डर से तुमने जो है रोज़े की हालत में तुमने पानी को नहीं पिया, खाना को नहीं खाया, बीवी से हम बिस्तरी नहीं की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ की वजह से यही आपके अंदर ये तकवा होना चाहिए कि जिस तरीके से हम 1 महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से जब हलाल चीज़ों को छोड़ सकते हैं, तो 11 महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हराम करदा चीज़ों को क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? जब 1 महीने हम अल्लाह तबारक व ताला के डर से हलाल चीज़ों की कुर्बानी दे सकते हैं, खाने पीने की कुर्बानी दे सकते हैं, शहवत की कुर्बानी दे सकते हैं, तो 11 महीने हम हराम चीज़ों को क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? रमज़ान हमें यही ट्रेनिंग देता है। यही रमज़ान का महीना हमारे ऊपर, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे ऊपर रोज़ा फर्ज किया है। भाई, रोज़ा जहन्नम से बचने के लिए ढाल है। जिस तरीके से पहले ज़माने में, सहाबाए कराम के ज़माने में जब जंग होती थी, जब लड़ाइयाँ होती थी, तो सहाबाए कराम जो है जंग से बचने के लिए ढाल का सहारा लेता था। कोई आला होता था, उससे बचते थे दुश्मन के हमले से। आज भी देखिए, आपने देखा होगा जब पथराव लोग करते हैं पुलिस वाले के ऊपर, तो पुलिस वाले अपने बचाव के लिए इस तरीके से कुछ टाइप का होता है, वो उसके पीछे छिप जाते हैं। उसी को कहा जाता है जुन्ना, अरबी ज़बान में उसको कहा जाता है ढाल। इसी तरीके से रोज़ा जो है जहन्नम की आग से बचने के लिए ढाल है। अस्सियामु जुन्नतुम मिनन नार, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रोज़ा जहन्नम की आग से बचने के लिए ढाल है। जिस तरीके से आदमी जंग से बचने के लिए ढाल का सहारा लेता है, इसलिए हम जहन्नम की आग से बचने के लिए मेरे भाइयों रोज़ा का ये ढाल लेते हैं। रोज़ा जहन्नम की आग से बचाता है। ये रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कल क़यामत के दिन सिफारिश करेगा और कहेगा, अल्लाह मैंने इसको दुनिया में खाने पीने से रोक दिया था, अल्लाह मैंने इसको शहवत से रोक रखा था, अल्लाह आज मैं इसके हक में सिफारिश कर रहा हूँ, अल्लाह तो इसको जहन्नम में मत डाल, अल्लाह तो इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। मेरे भाइयों, रोज़े की सिफारिश को अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करेगा। और लोगों की सिफारिश रद्द हो सकता है, लेकिन रोज़ा सिफारिश करेगा तो रोज़े की सिफारिश को अल्लाह ताला रद्द नहीं करेगा। लेकिन जिन्होंने इस महीने की नाकदरी की और ये जिन्होंने इस महीने को पाया और उस महीने की कदर नहीं की, मेरे भाइयों, उसके बारे में हदीस के अंदर क्या वईद आई है, कल क़यामत की उसके साथ क्या मामला किया जाएगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर ये वईद फरमाई। इब्ने हिब्बान की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। मेरे भाइयों, जो लोग दुनिया में बगैर शरई उज़्र के जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा, मामूली से बहाने के बहाने में कि हम काट फाड़ते हैं, हम काम करते हैं, हम ईंटा पारने का काम करते हैं, हम पत्थर फोड़ने का काम करते हैं, हमारे ऊपर बहुत मुशक्कत है, हम इसीलिए रोज़ा नहीं रख सकते हैं। मेरे भाइयों, क्या सहाबाए कराम के साथ ये मसला नहीं रहा? गौर कीजिए, सहाबाए कराम ने भी अपनी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया
इख्तियार किया, लेकिन उन्होंने कभी भी फर्ज रोज़े को नहीं छोड़ा। जिस तरीके से हम दुनिया में बहाने बना करके दुनियावी ज़िंदगी को बनाने के लिए हमने रोज़े जैसी नियामत को छोड़ा और अल्लाह के फ़र्ज हुक्म को छोड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू उमामा अल-बाहिली हदीस की रावी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था, मैं लेटा हुआ था, मैं सोया हुआ था और ख्वाब में मेरे पास 2 फरिश्ते आए और उन्होंने मुझे जगाया, दोनों बाजुओं को पकड़ा और जगाया, बेदार किया। और बेदार करने के बाद एक ऊंचे पहाड़ के पास ले गया, एक ऊंचे पहाड़ के पास, और ले जाने के बाद क्या, अल्लाह के नबी आप इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाइए, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे से ऊपर देखा और कहा कि मैं इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, मेरे अंदर ताकत नहीं, मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता। कहा कि अल्लाह के नबी आप चढ़ना शुरू कीजिए, हम आपके लिए रास्ता आसान बना देंगे, आप चढ़ना तो शुरू कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी को तय किया, पहाड़ चढ़ना शुरू किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही देर में पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुँच गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने वहाँ पे लोगों की आहो चीख और पुकार की आवाज़ सुनी, मैंने वहाँ को रोते चिल्लाते लोगों की आवाज़ें सुनी। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग चिल्ला रहे हैं। बताया गया अल्लाह के नबी ये जहन्नमियों की शोर है, ये जहन्नमी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ और आगे बढ़ा, मैं कुछ और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि कुछ लोगों को उल्टा लटका दिया गया है, उल्टा लटका दिया गया है, सर नीचे है और पैर ऊपर हैं और उनके होंठों को ब्लेड से धारदार चीज़ों से काट दिया गया है, उनके होंठों को ब्लेड से छुरी से काट दिया है और खून बहुत तेजी के साथ गिर रहा है। किसी को बॉडी को उल्टा लटका दिया जाए और बॉडी के किसी भी हिस्से में ब्लेड मारा जाए, काटा जाए तो खून बहुत तेजी के साथ गिरता है। आपने देखा होगा जो पुलिस वगैरह टॉर्चर करते हैं मुजरिमों को उल्टा लटका के पैर के निचले हिस्से में मारते हैं कबूलवाने के लिए, बहुत तकलीफ होती है। नीचे लटका करके जिस्म के किसी भी पार्ट को काट दिया जाए तो खून कितना तेजी से बहेगा मेरे भाइयों, मेडिकल साइंस वाले जानते हैं। तो अल्लाह के नबी ने देखा कि कुछ लोगों को उल्टा लटका दिया गया है और खून बहुत तेजी से के साथ बह रहा है, उनके होंठों को चीर दिया गया है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं जिनको इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही है, जिनको इतना खतरनाक अज़ाब में गिरफ्तार किया गया है। फरमाया आय अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो दुनिया में ताकत होने के बावजूद भी, जो दुनिया में साहिबे ताकत होने के बावजूद उसके ऊपर अल्लाह ने रोज़ा फर्ज किया और ये रोज़ों के अय्याम में खाया पिया करते थे, रोज़े के अय्याम में ये खाया पिया करते थे, ये बिरयानी खाया करते थे, ये मजलिसों में पुड़िया फाड़ फाड़ के लोगों को दिखा करके खाया करते थे। मेरे भाइयों और दोस्तों इस हदीस को सामने रखिए और अपने गरीबानों पे झांकिए, अपनी ज़िंदगी पर अफसोस कीजिए, मलाल कीजिए कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में क्या जवाब देंगे। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब लोगों को खड़ा किया जाएगा, सूरह सजदा के अंदर अल्लाह ने फरमाया वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समीना फरजीना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून। कल क़यामत के दिन जब रब की अदालत कायम होगी तो मुजरिमीन को जब उन अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा तो अपना सर झुका करके खड़े होंगे और रब से रिक्वेस्ट कर रहे होंगे और कहेंगे रब्बना अबसरना, रब्बना अबसरना, आए हमारे रब अबसरना हमने देख लिया, अबसरना व समेना हमने सुन लिया। अल्लाह आज मैंने तेरी जहन्नम को देख लिया, आज मैंने रोज़ा छोड़ने वालों का अंजाम हमने देख लिया, आज हमने नमाज छोड़ने वालों का अंजाम देख लिया। अल्लाह आज हमने देख लिया कि दुनिया में जिन्होंने ना कदरी की रमज़ान की, आज मैंने उसके अज़ाब को देख लिया। जो दुनिया के अंदर तेरे उलमा हमको बताया करते थे, जो तेरे अंबिया हमको नसीहत किया करते थे, जो रसूल हमको बताया करते थे रब्बाना अबसरना व समीना फरजीना, अल्लाह हमको लौटा दे। कहाँ लौटा दे, कहाँ वापस कर दे, कहाँ लौटने की बात करेंगे लोग, क्या कहाँ लौट, इसी दुनिया में लौटने की बात करेंगे। क्यों? नामल सालिहा, ताकि हम नेक अमाल करेंगे। अल्लाह अगर हमको इस बार ज़िंदगी मिल गई, अगर इस बार तूने मुझे दुनिया में भेज दिया
या अल्लाह हम अहद करते हैं, हम वादा करते हैं कि हम कभी भी रमज़ान का रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, हम जो है गुनाह नहीं करेंगे, हम चोरियां नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे। अल्लाह अब तेरी इबादत में एक एक मिनट अपनी ज़िंदगी को लगा देंगे। लेकिन मेरे भाइयों सिवाय अफसोस और मलाल के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जिस तरीके से मेरे भाइयों इस रमज़ान का रब अगर अल्लाह है तो अल्लाह शाबान का भी रब है, अल्लाह शव्वाल का भी रब है, अल्लाह ज़िकादा का भी रब है, वही अल्लाह ज़िलहिज्जा का रब है, वही अल्लाह माह मुहर्रम का रब है, वही अल्लाह रबुल अव्वल का भी रब है। पूरे साल का वही अल्लाह रब्बुल आलमीन रब है जो इस रमज़ान का रब है। लेकिन हम सिर्फ एक रमज़ान का रब सिर्फ अल्लाह को समझते हैं, बाकी दिन को जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या दिखाई नहीं देता है कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, अगर हमारी ज़िंदगी में हमारे अखलाक के ऊपर अगर इस रमज़ान का असर नहीं पड़ रहा है, मेरे भाइयों जिन्होंने इस रमज़ान में रोज़े रखे, क़यामुल लैल के, सदका खैरात किया, कुरान की तिलावतें की, और इसके असरात अगर हमको ईद के बाद हमारे ज़िंदगी में हमारे अखलाक पर, हमारे लेन देन पर, हमारे कारोबार पर अगर नहीं पड़ता है तो गोया कि उसकी मिसाल उस औरत की तरह है जो बड़ी मेहनत और ताकत से धागा तैयार करती है और तैयार होने के बाद फिर रेजा रेजा और टुकड़े टुकड़े कर देती है। मेरे भाइयों हमने कितनी कुर्बानी दी इस रमज़ान के महीने में। हमने शहवत की कुर्बानी दी, भूख और प्यास की कुर्बानी दी, और इसका इनाम अल्लाह तबारक व तआला जब कल क़यामत के दिन देगा तब पता चलेगा उन लोगों को जिन्होंने इस महीने की नाकदरी की। आज दुनिया के अंदर कोई भी मंत्री या बड़ा आदमी अगर किसी भी आदमी को मंच में बुला करके सम्मानित करे तो उसके घर वाले कितना फ़ख्र महसूस करते हैं कि देखो हमारे बेटे ने कितना अच्छा काम किया, या जिला टॉप किया या झारखंड टॉप किया, कि मंत्री साहब अपने मंच पर बुला करके इनाम दिए और सम्मानित किए। मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया के इंसानियत के सामने कल क़यामत के दिन मैदान महशर में रोज़ेदारों को सम्मानित करेगा और आवाज़ लगाएगा कि कहाँ है जिन्होंने दुनिया में मेरी खातिर, मेरी रजामंदी के लिए जिसने भूख और प्यास की कुर्बानी दी, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, आज मैं उसको अपने हाथ से इनाम दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदारों को इनाम तकसीम करेगा, अपने हाथ से इनाम तकसीम करेगा, और इनाम तकसीम करने के बाद फ़रिश्तों को हुक्म देगा, आए फ़रिश्तों इन तमाम रोज़ेदारों के लिए बाबुर रैयान का गेट खोल दो। जन्नत में 8 दरवाजे हैं, उन 8 दरवाज़ों में से एक गेट का नाम रैयान है। रैयान नाम का गेट खोल दिया जाएगा और निदा, एक फरिश्ता निदा लगाएगा, आए रोज़ेदारों इस दरवाजे से बाबुर रैयान से तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। मेरे भाइयों सारे रोज़ेदार बाबुर रैयान से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, और जो बेरोज़ेदार होंगे वो एक भी बेरोज़ेदार उस गेट के अंदर नहीं जा पाएगा। फरिश्ते बंद कर देंगे और जितने बेरोज़गार हो गेट के सब बाहर खड़े। ये नहीं, ये दुनिया के अंदर भी कुछ साल पहले लॉकडाउन जब लगा था ना, तो आदेश थी कि 5 ही लोग मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं, 5 से 6 नहीं होना चाहिए। तो जो पहले आते थे अंदर घुस जाते थे, जो नहीं बाहर बाद में आते थे बाहर खड़ा हो जाता था, उनको जगह नहीं मिलती थी, तो उनको अगर घुसने नहीं दिया जाता तो वो कंप्लेन कर देते थे चौकी, पुलिस चौकी में कि वहाँ तो जमात हो रही है, मुखबिरी करते थे। लेकिन वहाँ किसी के पास शिकायत नहीं कर सकते हैं। वहाँ कौन होगा? वहाँ अल्लाह ही जज होगा, अल्लाह ही मुंसिफ होगा, अल्लाह ही फैसला सुनाने वाला होगा, अल्लाह ही हुक्म देने वाला होगा। आप वहाँ किसी के पास शिकायत नहीं कर सकते हैं। वहाँ अपनी शिकायत कहाँ लेकर के जाएंगे मेरे भाइयों? जरा गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको ये महीना नवाजा, और इस महीने में हमने जो है अगर रमज़ान की नाकदरी की तो कल क़यामत के दिन हमारा अंजाम क्या होगा? एक मरतबा सोते समय अपने बिस्तर में जाकर के ज़रूर सोचें। इंसान क्यों, हम और आप इस चिलचिलाती धूप की गर्मी में भूख और प्यास की कुर्बानी हमने क्यों दी? शहवत की कुर्बानी क्यों दी? ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे खुश हो जाए, इसलिए हमने भूख और प्यास की कुर्बानी दी। और अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम की आग से बचा करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? एक मोमिन की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इंसान जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत के अंदर दाखिला हो जाए। इसीलिए मेरे भाइयों हम रमज़ान के रोज़े इसीलिए रखते हैं, हम और भूख और प्यास की कुर्बानी इसीलिए इस चिलचिलाती धूप के महीने में देते हैं। मेरे भाइयों हम चाहें तो लोगों की नज़रों से छुप करके हम पानी भी पी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं खाते हैं कि कल क़यामत के दिन हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के सामने क्या चेहरा दिखाएंगे। मेरे भाइयों तो सोचना चाहिए कि जो अल्लाह रमज़ान की हालत में अल्लाह तबारक व तआला देखता है कि ये बंदा मेरे डर की वजह से खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो गैर रमज़ान में 11 महीने में तुम अपने हलक के नीचे हराम लुक़मे को कैसे उतार लेते हो? हलाल और हराम की
परवाह क्यों नहीं करते हो कि एक हमने कहाँ से माल कमाया, या हमने कैसे हासिल किया। तुम्हारे हलक के अंदर, तुम्हारे दिल में हराम कमाई कैसे उतर जाती है, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि अल्लाह देख रहा है। मेरे भाइयों, इसलिए कि हमारे अंदर से खौफ खुदा निकल गया है। रमज़ान का मतलब यही होता लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि अल्लाह का डर पैदा हो जाए। जिस तरीके से रमज़ान में अल्लाह से डरते हैं, इसी तरीके से गैर रमज़ान में भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारे ऊपर डरना वाजिब है। मेरे भाई, ये रमज़ान हमें तकवा की ट्रेनिंग देता है। पूरे साल की सर्विसिंग एक महीना रमज़ान करता है। जिस तरीके से गाड़ी की सर्विसिंग करके हम उसको चलाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी की सर्विसिंग, एक पूरे साल की सर्विसिंग रमज़ान में होती है, नमाज रोज़े की। और इस सर्विसिंग के बाद इसको जो है पूरी कंप्लीट करने के बाद और इसकी ट्रेनिंग लेने के बाद, ईद के बाद फिर छोड़ देना, तो गोया कि वही मिसाल है कि आदमी गाड़ी की सर्विसिंग करके लाया और उसको फिर ले जाकर के गैरेज में खड़ा कर दिया, उसको चलाया नहीं। ये बेवकूफ़ इंसान के इंसान है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, तो अल्लाह तबारक व ताला का एहसान है, करम है कि अल्लाह ताला ने ये महीना हम और आपको नसीब किया। मेरे भाइयों, वक्त हो गया। अब आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए कमर बांध लिया करते थे, और इस महीने के आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी आंधी से भी ज़्यादा सखी हो जाया करते थे, आंधी से भी ज़्यादा तेज अल्लाह के नबी सदका और खैरात किया करते थे। और इस महीने के आखिरी अशरे में हम और आपको एक अमल और करना है, और ये अमल ईद की नमाज, यानी कल ईद की नमाज है, तो ईद की नमाज से पहले पहले हमें और आपको सदक़तुल फित्र, जिसको आम चाल की भाषा में फित्रा कहा जाता है, फित्रा मेरे भाइयों ईद की नमाज से पहले पहले हम और आपको अदा कर देना है। अगर कोई आदमी फित्रा नहीं निकालता है रमज़ान के पहले, ईद की नमाज से पहले पहले, याद रखना सदक़तुल फित्रा अदा किए बगैर आपका रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। और ये फित्रा हम तमाम लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है। हदीस बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 1503, अनबी उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातल फ़ित्र साअन मिन तमरिन अव साअन मिन शईरिन अलल अब्दि वल हुर्रि वल ज़करि वल उन्सा वस सग़ीरि वल कबीरि मिनल मुस्लिमीन व अमर बिहा अन तुअद्दा क़ब्ला ख़ुरूजिन नास इला सलाह। बुखारी की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़तुल फ़ित्र यानी फ़ित्रा हम तमाम लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है। किस पर फ़र्ज़ है? सगीरी वल कबीरी, बड़े पर, छोटे पर, और मर्द पर, औरत पर, गुलाम पर, आज़ाद पर, सब पर जो है फित्रा वाजिब है, फ़र्ज़ है। और ये किस पर है? मिन तमर, तमर कहते हैं खजूर को, अरबी ज़बान में तमर कहते हैं खजूर को। वह मिन शईरिन, शईरिन कहते हैं जौ, यानी उस ज़माने में जो आम तौर पर लोग इस्तेमाल करते थे, जौ की रोटी खाते थे, खजूर खाते थे, हैं। तो इन तमाम चीज़ों का फित्रा एक सा निकाला करते। एक सा कितना होता है? एक सा इंडिया के पैमाने पर, एक सा उस ज़माने में कोई पैमाना होता था ना, तौलने वाला कोई आला होता था। उसको जब आज के दौर में इंडिया में जब उसकी तुलना की गई तो इंडिया में होता है 2 किलो 664 ग्राम, 2 किलो 664 ग्राम आपको सदक़तुल फित्र निकालना है। उलमाए कराम ने कहा कि मोटा मोटी यानी कि 2-2.5 किलो अगर निकाल देते हैं तो फित्रा आपका अदा हो जाएगा, 2.5 से 2.25 किलो। और क्या देना है फित्रा में? वो देना है जो चीज़ आप खाते हैं। आप अगर चावल खाते हैं, जिस क्वालिटी का चावल खाते हैं उसी क्वालिटी के चावल आपको एक आदमी पर 2.5 किलो अनाज आपको देना है। अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो गेहूं देना है, आप पनीर खाते हैं तो पनीर देना है, मुनक्का, किशमिश जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कितना देना है? 2.5 किलो देना है एक साथ। ईद से पहले पहले आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का भी फित्रा निकालना है। ईद की नमाज से पहले पहले अगर आपके घर में डिलीवरी होती है और बच्चा पैदा हो जाता है, बच्चा या बच्ची, तो उसके नाम पर भी आपको फित्रा अदा करना है। ये फित्रा निकालने की हिकमत क्या है? ये फित्रा मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फित्रा का एहतमाम करने का हुक्म दिया कि रमज़ान में हमसे बहुत सारे भूल चूक हो जाती है, कुछ गलत बातें मुंह से निकल जाती है, तल्ख बातें निकल जाती है, कुछ गुनाह हो जाते हैं इंसान होने के नाते। तो ये फित्रा जो है इंसान के रोज़ों को ठीक करता है, रोज़ों को दुरुस्त कर देता है, ठीक करता है। आपका रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मकबूल तभी होगा जब आप फित्रा निकाल देंगे। तो
जो लोग बाकी हैं अभी फितरा नहीं निकाले हैं तो अभी भी टाइम है, अभी से लेकर के जुमे के बाद से लेकर के आप ईद की नमाज से पहले पहले आप फितरा को अदा कर दें, गरीब मिस्किन में तकसीम कर दें, फितरा निकाल दें। और इतना याद रखना, ईद की नमाज से पहले आपको फितरा निकालना है। ईद की नमाज के बाद अगर आप फितरा निकालेंगे तो आपका फितरा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किया जाएगा, फिर वो आम सदका में शुमार होगा, आपका फितरा वो नहीं माना जाएगा। ईद की नमाज से पहले ही आपको फितरा अदा करना है। जिस तरीके से हम कुर्बानी जो करते हैं वो नमाज के बाद कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी हम नमाज के बाद करते हैं। अगर कोई आदमी नमाज से पहले कुर्बानी कर दे, जानवर ज़बह कर दे, तो उसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। नमाज के बाद कुर्बानी करते हैं। और इसमें फितरा क्या है? नमाज से पहले फितरा देना है। अगर नमाज के बाद अगर कोई फितरा देता है तो उसका फितरा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है मेरे भाई। तो ईद की नमाज से पहले हम तमाम लोगों को गौर करके और अपने घर के तमाम अफराद के नाम पर जो है 2.5 किलो अनाज, मुनक्का, किशमिश, काजू, पनीर जो भी इस्तेमाल करते हैं वो निकाल दें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा नहीं देना चाहिए। नहीं मेरे भाइयों, अगर आप अनाज के बदले उसकी कीमत देना चाहें तो उसकी कीमत, लेकिन अफजल ये है कि अनाज दें। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है हमारे समाज सोसाइटी में अनाज 1 किलो अनाज का दाम मान लो जो है 1.5 किलो 2.5 किलो अनाज का दाम अगर 100 रुपये है मिसाल के तौर पर, और उसके पास उस गरीब इंसान के पास इतना अनाज जमा हो गया, इतना चावल और गेहूं जमा हो गया कि उसको दुकान में बेचारे को 100 रुपये में 50 रुपये में बेचना पड़ रहा है, उसको तो घाटा लग जाएगा। लिहाजा जो है हिकमत और मसलहत के तहत पैसा भी दिया जा सकता है, रकम भी दिया जा सकता है। इसके बारे में लोग एकदम किताबें लिख रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि नहीं एकदम अल्लाह के रसूल ने अनाज को दिया है, अनाज ही देना चाहिए, खजूर और मुनक्का और ये जो पनीर गेहूँ यही देना चाहिए, पैसा नहीं दे सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ उन उलमा से कि हिकमत और मसलहत के तकाजा रकम भी दी जा सकती है और रकम देना भी साबित है मेरे भाइयों दोस्तों। तो फितरा अनाज के बदले अगर कोई पैसा देना चाहे तो पैसा भी दे सकते हैं, रकम दे सकते हैं, लेकिन बेहतर और अफजल है कि अनाज दें। लेकिन मसला व हिकमत का तकाजा ये है कि इंसान की ज़रूरियात सिर्फ अनाज पर ही नहीं होता, बल्कि उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और भी चीज़ों की दुकान में ज़रूरत पड़ती है, तो पैसा भी दिया जाए। तो मेरे भाइयों, ईद की नमाज से पहले हम और आप याद करके जो लोग अभी तक फितरा बाकी है वो एकदम निकाल लें ईद की नमाज से पहले। बाज़ दफ़ा हम देखा गया हमको बाहर में ईद की चांद दिखाई देता है तो मस्जिद में ला करके अनाज को जमा करते हैं, जो फितरा का अनाज होता है वो मस्जिद में जमा कर देते हैं और फिर उसको जो है तकसीम कर दिया जाता है। और इधर तो यहाँ सिस्टम नहीं है, लेकिन जो मुस्तहिक लोग हैं उसके घरों में एकदम याद करके जो फितरा पहुँचा। तो ये चंद बातें थी इस जुमे में। अल्लाह ताला से दुआ की बार हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस रमज़ान के महीने में अल्लाह हमने जितने रोज़े रखे अल्लाह हमारे रोज़ों को तो कबूल फरमा, अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा। अल्लाह हमने जिस तरीके से हमने कुर्बानी दी भूख और प्यास की, तो हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। अल्लाह हमने क़यामुल लैल किए, हमने रात में नींद की कुर्बानी देकर के अल्लाह हमने तरावी की नमाज़ें पढ़ी, लोगों ने पढ़ी, मर्द हज़रात ने पढ़ी, ख़वातीन ने बहुत पाबंदी के तरावी की नमाज़ पढ़े। अल्लाह उन तमाम लोगों की तरावी की नमाज़ को अल्लाह तू बारगाह इलाही में कबूल फरमा। अल्लाह जिस तरीके से हम रमज़ान के महीने में अल्लाह हम कुरान की तिलावत हमने की, हमने नमाज की पाबंदी की, हमने क़यामुल लैल की, हमने सदका व खैरात किया, इसी तरीके से दीगर महीने में भी अल्लाह हमको 5 टाइम की नमाज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दीगर महीने में भी हमको कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। दीगर महीने में भी हमको सदका खैरात और ज़कात और इसी तरीके से लोगों को मदद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में जिंदा रखे ईमान और अमल सालिहा के साथ जिंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।